मनुष्य जीवन कुछ सीमित दिनों के लिए मिलता है, इसलिए हमारे ऋषियों ने परंपरा बनाई थी कि 100 साल तक जीना है। इसलिए शास्त्र कहते थे जीवेम शरदः शतम्। 100 वर्ष तक जिए तो कैसे जिए? शृणुयाम शरदः शतम्। 100 वर्ष तक कान भी ठीक रहे, सुनाई पड़ते रहे। पश्याम शरदः शतम्। 100 साल तक आंखों से दिखाई भी पड़ता है। और सुने तो क्या सुने? तो कहा भद्रम कर्णैः शृणुयाम देवा। भद्र सुने, अच्छी बातें सुने। तो 100 वर्ष को 4 विभाग में बांटा था। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ और 50 से 75 वानप्रस्थ, 75 से 100 तक सन्यास। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य में ज्ञान अर्जन करना, शक्ति संचय करना और विद्याओं का अध्ययन करना, अनुभव प्राप्त करना। फिर 25 वर्ष के पश्चात लौट के आए तो गृहस्थी में प्रवेश करना। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, ऐसे बहुत कर्जे हैं जीव के ऊपर, और वो कर्जे उतारने के लिए गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। कि मातृ ऋण, पितृ ऋण के लिए तो आप खुद बच्चा पैदा करिए, उसका पालन पोषण करिए, संस्कार दीजिए और अपने माता पिता की भी देखभाल करिए। 25 से 50 गृहस्थ और 50 के बाद वानप्रस्थ। कि 50 के हो गए तो एकदम आधे में आ गए, अब जाने की तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए। इसलिए संत जन कहते थे कि जो गिनती है 50 के बाद की गिनती है, कैसी है? 51, 52, वन में जाइए। अब 50 के बाद वन में ही जाना। तो वानप्रस्थ, आपने जो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव को समाज में बांटिए और आधा समय तपस्या में लगाइए। सास बहू के पहले कभी झगड़े नहीं होते, आजकल भी नहीं होते होंगे, या होते हैं? बताना, होते हैं? पता नहीं, हम लोग को चलता है ना। तो पहले कभी नहीं होते थे झगड़े। क्यों नहीं होते थे? क्या बहुत सज्जन थे, ज्ञानी थे, इसलिए नहीं होते थे? नहीं, सास बहू कभी साथ में रहते ही नहीं थे। आप कहेंगे तो कहाँ रहती थी सास और कहाँ रहती थी बहू? जैसे ही 25 वर्ष का बालक हुआ, विवाह हुई और विवाह की जिम्मेवारी समझाकर माता पिता वानप्रस्थ चले जाते थे। साल 6 महीने में कभी 1-2 दिन के लिए आए, बच्चों को कुछ ज्ञान दिया और बच्चे भी वन में अनाज वगैरह पहुंचाते रहते थे। तब 2 दिन के लिए सासू माँ आई है तो क्या झगड़ा? झगड़ा तो तब है जब तिजोरी की चाबी सास के हाथ में और बहू को कहती है कि पराई जब से आई है बेटे को बिगाड़ दिया, हमारी सुनता नहीं है बेटा। तो पराई आई है, आप जो सासू जी हैं, लग रहा वही पैदा हुई है। सास भी कभी बहू थी, ये अपना याद कर लें वो जमाना, तो दिक्कत नहीं होगी।